तो हर तरफ काका 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 हो रही है कांग्रेस की तरफ से। तो हमारे हिसाब में तो जमींदार के हित के लिए कोई काम कौन करे, कौन सी पार्टी मैं तो वोट के नहीं कौन दिया। तो नरेंद्र मोदी ने जो नहर का पानी सिंचाई के लिए दिया ना, वो पानी यहाँ किसानों के लिए टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है। लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। चुरू लोकसभा में हम इस वक्त हैं। तारानगर विधानसभा क्षेत्र का गांव है और हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर गांव के लोग बैठे हैं। जरा माहौल, मूड, मुद्दे इन सबको टटोलते हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दा क्या लगता है, क्या कुछ तो होगा मुद्दा? मुद्दा की होने राहुल कस्सों राठौड़ को चल रहा है। क्या लगता है क्या मुद्दा है, किस बात पर? क्योंकि खास तौर पर यूथ किस बात को देख करके दे रहा है? क्योंकि दोनों जो उम्मीदवार हैं बड़े, दोनों युवा हैं। ये जातिवाद पर चुनाव है, मुद्दा कुछ नहीं है। और एमपी साहब की पिछली बार टिकट कट गई, वो कांग्रेस में चले गए और झाझड़िया साहब को टिकट दिया गया है। अगर झाझड़िया साहब को मान सम्मान देना ही था तो राज्यसभा में ऐसे ही मनोनीत करके बनाना चाहिए था। इतना बड़ा खिलाड़ी था, चूरू का मान सम्मान था, टिकट देने से क्या फ़ायदा? मान लो कि वो थोड़े बहुत वोटों से हार जाए तो मान सम्मान तो खत्म होगा ना। ये जातिवाद का समीकरण है। अच्छा, जातिवाद का है। आप भी मानते हो क्या कि जातिवाद ज़्यादा है, या फिर आपको लगता है क्या कि नहीं मुद्दे और भी? जातिवाद का कोई समीकरण नहीं है। दोनों तरफ से जाट है। तो फिर क्या मुद्दा है? मुद्दा तो यही है, चल रहा है पिछले साल से। जो है वो काम करवाएगा, जनता जनार्दन है किसको चुनेगी, उनका भविष्य है। टक्कर कांटे की? कांटे की टक्कर मानते हैं हम। क्या लग रहा है, क्या है? क्योंकि खास तौर पर युवाओं में आप लोगों का चुरू लोकसभा में क्या है? उधर पूछता हूँ, चलिए इधर 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 है। अब ये बताओ क्या कि इस बार रोजगार या कुछ इस तरीके का जो युवाओं के मुद्दे वो कुछ है, या केवल जातिवाद जैसा भाई साहब ने कहा वो? इस चुनाव में क्या कांग्रेस की तरफ से तो मुद्दा है राजेंद्र राठौड़। अच्छा, क्या है कि बना रखा है राहुल कस्सों जो टिकट कटी है ना, वो राठौड़ ने कटवाई है। तो हर तरफ काका 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 हो रही है कांग्रेस की तरफ से। तो वो सही है गलत है? भाई वो राजनीति है, किसने काटी है, क्यों काटी है, किस बात पे दी, हमें क्या मालूम। सुनने में यही आ रहा है। तो युवा क्या यही कहानियों पर वोट देंगे या अपने मुद्दे पर वोट देंगे? तो युवा तो नहीं देंगे, वो तो अपनी मर्जी से देंगे। हाँ। लेकिन आप जो मुद्दा बूझ रहे हो ना, हाँ, वो हमारे सुनने में तो यही आ रहा है। आपके सुनने में क्या आ रहा है? ये तो युवा भाई ने अपना बात बताई, आपके हिसाब से क्या चल रहा है? हमारे हिसाब में तो जमींदार के हित के लिए कोई काम कौन करे, कौन सी पार्टी मैं तो वोट के नहीं कौन दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जमींदार तो मारन लग रही है। किसान का हक में कोई काम कौन कर रहे हो। अब केसीसी का 12% ब्याज बढ़ा दिया राजस्थान सरकार, गैर ने 5% और किसान कठों पर देखो, टाबर थोड़ी बेच देगा आपका। मुद्दा तो यही है कि कोनी और खेती बाड़ी का लगाओगे मैं, कोई कौन सी सरकार काम कौन कर रही है। जो फसल है, क्या फसल आप लोग करते हैं? फसल पीछे तो सावनी की थी, खरीफ की फसल थी। खरीफ का 3100 रुपये पास हुआ। अब कंपनी की क्लेम कह रहा है 1600 रुपया। किसान का 1600 रुपया गिरन ला रही है। चाचनी को नहीं आवे, कठों पूर्ति हो जाएगी। तो आप कह रहे हो वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे वोट। तो इससे क्या समाधान होगा? समाधान तो बेरो तो पड़ेगा बाने। वे गैर ने ठेड़ता है बीजेपी ने देता है विद्या को नहीं कौन से नहीं जापी बेरो पड़ जाएगा। आप भी सुन रहे हो, क्या इनसे सहमत हो या इनसे थोड़े से आपको अलग सोच रखते हो? अरे मेरे को जी प्रधान जी, अच्छा आप तो बहुत अनुभवी हो, तो आपका अनुभव क्या कहता है इस बार क्या है मुद्दा, किस बात को लेकर के लोग वोट डालेंगे, क्या रहेगा? नहीं तो मुद्दा तो ये है कि भाई काम करोगे बिना वोट पड़ेगा, समझो। हम तो भैया कोई डरने की कोई बात नहीं है। हम तो बीजेपी का, हाँ बीजेपी ने वोट गिरेगा। हाँ बात है। तो क्या है किसानी का, कुछ लोग किसानी का मुद्दा कह रहे हैं कि किसान को कुछ नहीं मिला, कुछ लोग कह रहे हैं जातिवाद पर वोट पड़ रहा है। मतलब कि मिले भी और कोई नहीं भी मिले भाई, इकट्ठा तो हो रही है लोग। सरकार है जो कि मतलब कि इकट्ठी तो हो रही है। इंगा माँ कह देगा फलानी चीज़ कर जाऊँगा लेने। गहलोत साहब कहो कि जो मतलब ज़मीन पर पीछा है आधा आधा माफ़ कर देंगे।
मुड़ के संभालिया नहीं बेंगा मांग लोग मेरे पर का गरीब बैठे आज बार न्यूज का माफ तो हो गया अपन भरा को नहीं भाई 1 लाख का 3 लाख हो गया जब मैं भरना पड़ा झूठ ना बोलो 1 सरकार लाख का 3 लाख हो गया और 3 लाख भरना। हाँ और किए हुआ है 12 महीना से भरिया को नहीं क्या छूट होगी जब वो हैं फिर बात हल्ला में तो हो ही गया। ये कहानी है। यहाँ पर बहुत सब लोग बहुत बेबाकी से बात भी कर रहे हैं। और वोट में तो मतलब कि मैं मेरे ही बात कहूँ कि भाई मन तो मतलब कि बीजेपी ने वोट गिरना है मोदी ने वोट गिरा मैं तो अलग अलग मुद्दे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जातिवाद पर वोट पड़ रहा है, कई लोग कह रहे हैं क्या कि किसका टिकट कटा किसने काटा उस पर वोट है, कुछ लोग वोट न भी डालने की बात कर रहे हैं क्योंकि किसानों को कुछ हासिल हुआ नहीं है और अपनी अपनी बात। तो ये माहौल है। इस बीच में टक्कर कांटे की निश्चित तौर पर है, चाहे वो कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल कासवा हो या फिर देवेंद्र झाझड़िया हो जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो 19 तारीख को पोलिंग होगी और सबकी जो किस्मत है वो वोटिंग मशीन में बंद हो जाएगी। राजस्थान के सबसे गर्म इलाकों में से चूरू का नाम आता है और जब गर्मी की बात आती है तो चुनावी गर्मी तो है ही लेकिन लोगों की परेशानी भी ये गर्मी बढ़ाती है और इसीलिए ये है रेगिस्तान का जहाज ऊंट और उस ऊंट पर बना हुआ ये बनी पानी की टंकी और पानी की टंकी भरा जा रहा है क्योंकि गांव में पानी की कमी है, कुछ जगहों पर ही पानी आता है। तो ये जो पानी आप भर रहे हैं ये किस लिए भर रहे हैं, कितने दिन ये पानी चलेगा? वो 1 दिन चलेगा, 1 दिन। और ये कितने गांवों में यहाँ से पानी जाता है? वो आगे राजगढ़ तक जाए पानी तो वो राजगढ़ यानी कितने किलोमीटर हुआ यहाँ? और 40 किलोमीटर हुई है, 40-45 किलोमीटर। 40 किलोमीटर तक यहीं से पानी जाता है ना 8 जाए पानी तो ये मुश्किल है। घर में पानी कोई जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और मुश्किल बढ़ेगी। मुश्किल बहुत तकड़ी है। मुश्किलात हैं इस इलाके के। देखिए हम बच्चे भी यहाँ पर ये जो पानी का ठेला गाड़ी है इस पर अलग अलग तरीके के बर्तन हैं जिसमें पानी भर करके ले जा रहे हैं और भी है यहाँ पर एक दूसरी ऊंट गाड़ी भी है। कहाँ से आए हो आप, कितनी दूर से? बस ये सड़क का नहीं आया ढाणी में, सड़क के उस पार से आए। हाँ। तो ये पानी की दिक्कत है यहाँ पर बहुत ज्यादा। पानी की दिक्कत बहुत ही है, बड़ी दिक्कत है पानी वाली। तो अब ये साल भर रहती है या सिर्फ गर्मी में होती है? आज साल भर हर 24 घंटा ही रहे। 24 घंटे ऐसे? हाँ पानी तो है ही कौन, फिर अटू ले जाना पड़ा मान तो या कटू नेराजित नेरपुर लेना पड़ा है। नहर जाना होता है? हाँ नहीं सायो लेना पड़ा है। तो नहर कितनी दूर है? नहर खासा ही दूर है, 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर। अगर यहाँ पानी खत्म हो जाता है, यहाँ से पानी नहीं मिलता है तो इन्हें नहर जाना पड़ता है जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर कई सारे गांव हैं जिसको कहा जाता है ठाणी। हाँ ढाणी। हाँ ढाणी। ढाणी कितने ढाणी है? ढाणी तो अटगनी है, 40-45 ढाणी है। 40-45 ढाणी है। तो आप लोगों का इस बार एक बात बताओ कि इस बार चुनाव भी आ रहा है तो क्या पानी का मुद्दा भी है आप लोगों? हाँ है मुद्दो पानी को, पानी की कमी तो एनी टाइम चल रही है के ग्रांडे में। मैं तो ये कहना है कि पानी है। हाँ बस। तो इस बार क्या लग रहा है कि कोई आपकी इस बात को उठा रहा है या ऐसे ही है हर बार? यही चल है वैसे एक कर लीजिए वोटड़ा लीजिए बुढ़ा गिर जानता रह गए। हाँ ठीक है दे देंगे पानी पुगाओ की पुगावट की है पानी यहाँ आपको ही कौन लगे मैंने। तो यहाँ पर इस बार क्या मुकाबला बहुत कांटे का है, किस तरीके का मुकाबला हुआ? मुकाबला तो कांटा हुआ है, दोनों पास 100 है। एक पर एक है दोनों? हाँ दोनों 100 है। अच्छा कांटा हुआ मुकाबला तो। अब पानी पूरी मार लो तो मुकाबला तो पानी से गम्मत के अंत हो गया। आप पानी के अलावा क्या दिक्कत है? पानी के अलावा और भी कोई दिक्कत है? लाइट की है, कहीं लाइट की है, कहीं पानी की है, तो समस्या तो तकड़ी और की भी समस्या है। हाँ और नौकरी रोजगार है युवाओं को नहीं है? इधर तो कुछ नहीं है, इधर तो कुछ नहीं है। नौकरी घटा है, नौकरी नाकरी की कोनी। यहाँ पर क्या है रोजगार का साधन? खेती करते हैं? खेती की है रोजगार और की कोनी। अरे खेती खेती की है बस। पानी होता है खेती के लिए, पानी मिल जाता है? पानी तो कभी ऊपर दे वो ही है, ऊपर लो ही है और पानी पीना रे कोनी। तो पानी कैसे, खेती कैसे होती है? खेती कैसे हो पाती है? खेती बारिश पे निर्भर है और प्लस में जो नरेंद्र मोदी ने जो नहर का पानी सिंचाई के लिए दिया ना वो पानी यहाँ किसानों के लिए टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है।
टम नहीं, पानी पीने के नहीं लिए साहब है। पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है तो नहर में सिंचाई के लिए कैसे मिल जाएंगे? इतनी ढाणियां बगैर लाइट बैठे। तो क्या तो नहर का पानी आया नहीं आया? नहीं, जब सिंचाई फसल के लिए जरूरत होती है ना, फसल पानी के लिए, उस टाइम में नहीं पानी आता है। और जब 10 दिन बाद में पानी आता है तो फिर क्या करे? तो जिस समय फसल होती है उस समय पानी नहीं। प्यास मेरे को भी लगी है, मेरे को 1 घंटा बाद में पानी मिले, मैं क्या करूँगा? जब फसल में मतलब जरूरत है 10 दिन पहले और उसको 10 दिन बाद में फसल में पानी देते हैं तो फिर क्या होगा? और हमारे पीने के लिए पानी नहीं है। ये डानियाँ जितनी भी है ना, तो इस बार क्या है कि वोट किस पानी के मुद्दे पे पड़ेगा, किस पे पड़ेगा आपके गांव का? नहीं, वोट तो देना ही है, वोट देना है। वो न कि पानी पे पड़ेगा, न कि बिजली पे, न कि तो किस पे पड़ेगा? तो किस पे पड़ेगा? देना है, वो इच्छा का है, मतदान है, करना पड़ेगा। इच्छा है। यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है ढाणियों में। अरे पानी की इसमें नहीं, इसमें कुत्ते पीते हैं, वो पानी हम पीते हैं। कुत्ता पीते हैं, वो पानी हम पीते हैं। आप तो 20 लीटर की बोतल पीते हो, 20 रुपए वाली, और यहाँ गंडे कुत्ते लिखते हैं ना, वो पानी हम पीते हैं। ये आप देख रहे हो, ये जो है ये पानी आपको मैं दिखाऊं, यहीं पर ये जो भेड़ बकरियां हैं, ये भी यही पानी पी रही हैं। यही पानी, ये बात जो है कि जो भेड़ बकरियां जो पानी पी रही हैं वही पानी यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो रहा है। और इस पानी में मैं दिखाऊं कि कितनी गंदगी है, जो हम कैमरा की तो उस गंदगी को, और फिर उनको वोट चाहिए, फिर उनको वोट चाहिए। ये गंदगी हम पी रहे हैं और उनको वोट चाहिए। तो ये दर्द है इस इलाके के लोगों का, ये बातें हैं, ये असली मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लोग उठाते नहीं है, जिन मुद्दों को नेता उठाते नहीं है। तो ये हमारी नजर है और इसकी हमने तस्वीर भी ली है कि जहाँ पर भेड़ बकरियां, जहाँ पर पशु, जहाँ पर कुत्ते सब पानी पर पीते हैं, वही पानी इंसान भी यहाँ पर पी रहा है। और ये मजबूरी है ये पानी पीना, इसके लिए कोई और कोई ऑप्शन है नहीं। ये एसी का मोहल्ला है, अगर यहाँ ओबीसी का होता ना तो यहाँ मतलब नलकूप और लगते, बोर वगैरह। यहाँ एसी का मोहल्ला है, इसलिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। दलित है इसीलिए यहाँ पर इस तरीके की सुविधा नहीं है, एससी है। तो ये कहानी है इस पूरे इलाके की। ये गांव का नाम क्या है? गांव दिरवास बड़ा। दिरवास बड़ा गांव है जो कि चुरू लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। लोकसभा क्षेत्र चुरू में बहुत रोचक मुकाबला है और हमारे साथ इस समय कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कासवा है। राहुल, आप युवा तो हैं, लेकिन अभी आपने बात की कुछ वॉशिंग मशीन में कि 22 दिन पहले तक आप वॉशिंग मशीन में थे, अभी बाहर आ गए हैं। क्या है मामला, क्या है बात? देखिए, ये तो बहुत हल्की सोच है। मैं 33 साल से हम इस परिवार में हिस्सा रहे हैं, मेरी पूरी फैमिली पॉलिटिक्स में है। आज तक कभी जाति की न पाति की मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगा नहीं, न पब्लिक ने लगाया न किसने लगाया। अब जब से मैं उस वॉशिंग मशीन रूपी जो पार्टी का कल्चर बना के छोड़ दिया है कि जो अंदर है वो तो साफ़ है, जो बाहर है वो गंदा है, मैला है। अब आज बाहर आ गए हैं तो सारा दिन हमारे बारे में अनर्गल बातें की जाती हैं कि हम जाति की बात करते हैं। और मैं रोज़ चैलेंज करता हूँ कि एक स्टेटमेंट बोला हुआ, लिखा हुआ, कहा हुआ दिखा दो जहाँ मैंने मेरे मुंह से कभी जाति की, धर्म की बात करी हो। रफ़ीक साहब हमारे सामने चुनाव लड़े 2 बार, आज तक हमने धर्म के ऊपर, जाति नाम पे चुनाव नहीं लड़ा। अपने आप पे काबिलियत विश्वास रखते हैं, दिल से लड़ते हैं और मेहनत करते हैं, ईमानदारी से जो हॉनेस्टी से काम कराएं कॉन्स्टिट्यूंसी में, और अपने व्यवहार के नाम पे वोट मांगते हैं। इन लोगों की आदत बनी, पब्लिक को भ्रमित करना चाहते हैं, बार बार एक के बाद एक झूठ, गंदी गंदी हर बातें, ऐसा अपशब्द हमारी फैमिली के लिए बोला जाता है। तो इसके लिए मैंने बात कही है, जिनका जनता जवाब देगी 19 तारीख को बहुत ज़बरदस्त वाला। कई लोग कह रहे हैं कि राहुल ने एंटी इनकम्बेंसी को बहुत अच्छी तरीके से सहानुभूति में पलट दिया। ये क्या आपको भी लगता है क्या कि ये एंटी इनकम्बेंसी और सहानुभूति का? ये चुनाव को आप इतना छोटा मत बनाओ। ये पूरे हमने राजस्थान के अंदर ही नहीं, इंडिया में बहुत मजबूत आवाज़ उठाई है। ये एंटी इनकम्बेंसी या टिकट, छोटी बातों पे इसको छोटा मत करिए। हमने एक आवाज़ इस बात की उठाई है कि प्रजातंत्र को लोग ख़त्म करने में लगे हुए हैं। जो मानसिकता से लोग चल रहे हैं वो ये सोचते हैं कि हम किसी को टिकट दिला दें, हमारे काका टाइप के लोग बैठे हैं, जो हम टिकट लाएंगे वो जीत जाएगा। फिर लोग भाग क्यों रहे हैं? फिर हम फील्ड में क्यों काम करें? हम तो दिल्ली आपके पास बैठते हैं, आके वहीं बैठते हैं, वहाँ मैनेजमेंट हो जाएगा बढ़िया तरीके से। जरूरत क्या आने की? इन्होंने तो एसेंस को ख़त्म कर दिया। जो जनता के बीच में रह के काम करने वाले लोग हैं, अगर आप उनकी वैल्यू नहीं क्रिएट करोगे और उनको आप मर्जी आया आपने एक दिन पहले ले, तुम जाओ भैया घर पे, अब ये आएंगे, ये क्या कल्चर कंट्री में पैदा कर रहे हैं हम? इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है और मेरी जनता मेरा साथ दे रही है। ये आप बार बार काका काका कहते हैं, ये काका कौन है जरा? मतलब कई यहाँ तो इलाके में लोग जानते हैं, लेकिन देश भर में लोग नहीं जानते। आपके भाषणों में काका का बड़ा जिक्र आता है। मैं तो ये नहीं मान सकता कि इंडिया टुडे को इतना भी नहीं पता नहीं होगा कि काको कौन है।
आपको लगता है कि आप भीतर घात का शिकार हुए? मैं तो ये जानता हूँ कि ये लोग इन्होंने पार्टी के लूप होल्स को मैनेज कर लिया और पार्टी को भ्रमित किया, और बहुत बड़ा फेलियर स्टेट की लीडरशिप का है पार्टी का, जिन्होंने कभी दूसरे पक्ष को पूछना नहीं वाजिब नहीं समझा। 33 साल दिए इस फैमिली इस पार्टी को, और हमसे ये तक पूछा नहीं जाएगा इशू क्या है। एक आको कह रहे हैं कि भैया इनको काट दो तो काट दो, चालक को नहीं, जनता काटे ही काका ने इस बार, तारीख 19 आ रही है। अच्छा, आपने कहा 400 पार नहीं 4 लाख पार, ये क्या है 400 पार नहीं? 4 लाख पार की लीड है चुरू से, और 400 पार एक भ्रम है। तो ये है राहुल कासवा कह रहे हैं कि 4 लाख की लीड लेकर के चुरू से जीतेंगे। बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, टिकट कटा, और आरोप लगाया जा रहा है कि जो इलाके के नेता हैं उन्होंने टिकट कटवाया, उसके बाद सहानुभूति के आधार पर कांग्रेस के टिकट पर अब चुनाव लड़ रहे हैं और दम भर रहे हैं कि इस बार जनता जवाब देगी, लीडरशिप ने जो उनके साथ ज्यादती की है उसका। चुरू लोकसभा क्षेत्र से कांटे की लड़ाई है और बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया जी हमारे साथ हैं। पीएम साहब आए थे और उन्होंने कहा केंद्र में नरेंद्र और चुरू में देवेंद्र। कितना उत्साह बढ़ा है आप? उत्साह आप इनमें देख सकते हैं, युवाओं में कितना उत्साह है, यही हमारी ताकत है। और इनमें जो उत्साह देखता हूं मैं, मॉर्निंग में 6 बजे निकलता हूं, रात को पता नहीं आने का, लेकिन इनका हौसले से इतनी एनर्जी रहती है कि ऐसे लग रहा है कि अब और लोगों के बीच में भी जाऊं। आप पैरालंपियन हैं और आपने मेडल भी जीता। वो एक अलग किस्म की लड़ाई थी, वो एक अलग किस्म का कंपटीशन था, यहाँ एक अलग किस्म की लड़ाई है। किस तरीके से वो अनुभव यहाँ पे काम आ रहा है? नहीं, मैं मानता हूँ वो भी देश सेवा थी, ये भी देश सेवा है। वो खेल के माध्यम से थी, ये जन सेवा के माध्यम से है। आखिरकार हम इंडिया के लिए तो कर रहे हैं, भारत के लिए तो कर रहे हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है मेरे लिए। जो आपके सामने जो आपके विरोधी हैं उनकी चुनौती किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अब वो सांसद रहे हैं, पहले जो आज आपकी पार्टी है उस पार्टी के सदस्य थे, अब आपके विरोधी हो गए हैं, तो क्या मुश्किल है या आसान है? उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कांग्रेस प्रत्याशी ने कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। आज उन्होंने माँ को धोखा दे दिया, तो पब्लिक तो उनके सामने है ही क्या, जनता तो उनके सामने है क्या। उन्होंने कहा कांग्रेस है वो कैंसर है, कैंसर के साथ चले गए आप, सोनिया गांधी जी के पास चले गए आप। और हमारे तो बहुत बड़ी अजीब सी विडंबना हो रही है यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहते हैं वो। भाई राहुल गांधी जी के नाम लो, आप क्यों नहीं ले रहे हैं वो लोग? क्योंकि ये डूबती हुई जहाज है कांग्रेस। और ये तो वो सही बोला है, 40 से नीचे रहेंगे। और राजस्थान के विषय में कहूँ तो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अच्छा, आपके लिए ये पॉलिटिक्स एक नया, किस तरीके से कहें, ये नया फील्ड है, एक नई, इसमें कई बार कहा जाता है राजनीति एक खेल भी है, तो आप तो खिलाड़ी हैं, तो इस खेल में कैसे माहिर हो गए आप? अच्छा बयान दे रहे हैं, किस तरीके से माहिर हो गए बहुत कम दिनों में? नहीं, मैं देखियो दिल से बोलता हूँ। यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जो स्थितियाँ हैं यहाँ पे, वो मुझे वाकिफ है, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ। ये खा रहा हूँ, मैं तो बेर खा रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ। एक सबरी के बेर थे, आप भी बेर खा रहे हैं। एक भाई ने दिए, आज अम्बेडकर जयंती पे एक दलित भाई ने दिए मेरे को, ये गिफ्ट दिया है अम्बेडकर जयंती पे, तो मैं इसलिए खा रहा हूँ उनका। और मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज मैं इतने इन लोगों के बीच में घूम रहा हूँ, इतना मान सम्मान मिल रहा है। राष्ट्र सर्वोपरि है मेरे लिए। तो जीत के लिए कितने आश्वस्त? 200%। लेकिन हमारा अलग टारगेट है। एक देवेंद्र झाझड़िया ने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन उसके साथ क्या किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था। यहाँ वो रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी जीत चुरू लोकसभा से होगी। लोकसभा क्षेत्र भी है, बहुत इलाके में भी बड़ा है। और चुरू से जो बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह तो है ही। जो यहाँ से उम्मीदवार हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से पैरालंपिक्स में रिकॉर्ड बनाया, चुरू में भी रिकॉर्ड बनाएंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ कुमार कुणाल, चुरू लोकसभा क्षेत्र, आज तक।